हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूटीफ्लाई निधि मेकओवर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, आज मैं आपके लिए हेयर ट्रीटमेंट का वीडियो लेकर आई हूँ। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, उनको स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करवाना था अपने हेयर्स पे। तो मैंने सोचा मैं आपको स्मूथनिंग का प्रोसेस दिखाती हूँ कि स्मूथनिंग कैसे करी जाती है। तो आप देख ही सकते हैं इनके बाल कितने ज़्यादा वेवी और रफ़ हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्मूथनिंग का प्रोसेस कैसे होता है और क्या रिज़ल्ट आता है वीडियो के एंड में। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बालों को अच्छे से क्लीन करने का, अच्छे से उसे वॉश करने का। तो मैं ये ऑलरेडी कर चुकी थी, तो इस वीडियो में वो मेंशन नहीं है। बट गाइज़, अगर आपके क्लाइंट को ज़्यादा टाइम हो गया है वॉश करे हुए, तो आपको उसी समय वॉश करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से, ताकि उनका हेड का सारा मॉइस्चर निकल जाए। तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू आता है, आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको कोई भी नॉर्मल शैम्पू से वॉश करना है, जैसे कि क्लिनिक प्लस हो गया या पैंटीन हो गया। फर्स्ट वॉश में आपको बिल्कुल भी स्मूथनिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने हैं। जो हम स्मूथनिंग के बाद शैम्पू देते हैं वो यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मल क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करना है। देन उसके बाद उसको अच्छे से ड्राई करना है। और ये हमारी है फर्स्ट स्टेप की क्रीम, तो इसे मैंने अपने बाउल में निकाल लिया है। देन उसके बाद हम क्लाइंट के 4 सेक्शंस निकालेंगे उनके हेयर्स के, और बहुत ही इक्वल साइज़ के निकालेंगे। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही केयरफुल होकर काम करना है। तो हम बहुत ही फिनिशिंग से पूरे सेक्शंस निकालेंगे और सेक्शन क्लिप से उसको क्लिप कर देंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से सेक्शंस निकाल रही हूँ, ताकि मेरे को काम करने में ईजी हो जाए। देन फ्रेंड्स, सेक्शंस निकालने के बाद मैंने एक सेक्शन उठाया और इसको इस तरीके से क्लिप करा, उसका छोटा सा सेक्शन निकाल के। और बहुत ही रूट से बिल्कुल भी हमें क्रीम नहीं लगानी होती है। रूट को थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर तक छोड़ के आपको एप्लीकेशन करनी है क्रीम की। आपको बिल्कुल भी रूट पे टच नहीं करवाना है, और रूट से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं लगाना है, ताकि वो वाला हेयर अलग ही दिखे। तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना है ये काम। आपको रूट से बिल्कुल भी टच नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा सा दूर रखिए रूट से। देन उसके बाद आप क्रीम की एप्लीकेशन करिए। और देखिए मैं क्रीम की एप्लीकेशन कैसे कर रही हूँ। पहले मैंने ब्रश में प्रोडक्ट लिया और फिर हेयर्स पे लगाया। देन उसके बाद हैंड से इमल्सीफाई कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से। इस टेक्निक को बहुत अच्छे से और बहुत ही केयरफुल होके करना है, ताकि हर जगह हर एक मतलब हमारे एक एक बाल में सारा प्रोडक्ट लगना चाहिए, एक भी बाल छूटना नहीं चाहिए। तो इमल्सिफिकेशन आपको बहुत ही केयरफुल होके और बहुत ही अच्छे से करनी है। और गाइस, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे हुए। मैं एक एक चीज़ आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी, एक भी चीज़ स्किप नहीं करूंगी। और हाँ, प्लीज़ मेरे को जज ना करिए कि आपने ग्लव्स नहीं पहने। हाँ जी, मैं मानती हूँ कि ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रोफेशनली लगता है, बट स्टिल मेरे से काम नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। इस वजह से मैंने अपना ग्लव्स उतार दिया। बट आप लोग प्लीज़ ग्लव्स पहन के ही करिए। आप अगर शुरू से ही हैबिट बना के रखेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी ग्लव्स में काम करने की। बट मुझे अभी हैबिट नहीं है ग्लव्स में काम करने की, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था वर्क करने में, और इन क्लाइंट को बहुत जल्दी भी थी। तो इस वजह से मैंने कहा कि छोड़ो, कोई बात नहीं। सो गाइज़, आप बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे एप्लीकेशन हो रही है और कैसे मैं छोटे छोटे सेक्शंस निकाल के अपनी फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन कर रही हूँ। और एक और बात गाइज़, मैं ना एक और बात आपको शेयर करना चाहती हूँ कि ना बहुत सारे सैलून ऑनर्स होते हैं, या बहुत सारे सैलूनों में ऐसा होता है कि ना क्लाइंट आके बोल देता है कि मेरे को स्मूथनिंग करवानी है, और वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना उनको कुछ सजेशन दिए, वो ना स्मूथनिंग का प्रोसेस करने लग जाते हैं। अरे, किसी किसी के ऊपर स्मूथनिंग जाती है, किसी किसी के ऊपर नहीं जाती है। जो बिल्कुल ही हल्का बाल होता है उन पे भी ये लोग स्मूथनिंग कर देते हैं। फिर क्लाइंट बाद में रोते हैं कि हमारे तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गए हेयर्स, या झड़ने लग गए हैं। मैं सैलून ओनर्स को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़े से पैसों के लिए किसी के भी बालों को बर्बाद मत करिए। अगर उनका बाल झेल सकता है तभी आप रिकमेंड करिए स्मूथनिंग के लिए।
अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी रिकमेंड मत करिए। जैसे इन मैम का ना मोटा हेयर था, इस वजह से मैं इनकी स्मूथनिंग करी थी और उसके बाद भी मैंने इनको प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए कहा है। लेकिन कई कई ऑनर्स ऐसे होते हैं पैसों के चक्कर में, या कई एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं या सैलून्स ऐसे होते हैं कि ना पैसों के चक्कर में ना इतने हल्के हल्के बालों में इतना हार्ड केमिकल लगा देते हैं कि उनका बाल झेल ही नहीं पाता, और इतने उनके बाल झड़ने लगते हैं कि वो बाद में इतना पछताते हैं ये ट्रीटमेंट्स करवाने में। तो आप पहले से ही उनको बोलो ना कि आपका बाल नहीं झेल सकता है, आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ही लो। जब आपका बाल हेल्दी हो जाए, जब आपके बालों में स्ट्रेंथ आ जाए, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट्स लो हैवी। बट कुछ लोग पैसों के चक्कर में, थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में बाल ही बर्बाद कर देते हैं। लड़कियों के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट उनके हेयर्स ही होते हैं। वो अगर इतना पैसा आपको पे कर रही हैं तो उनको अच्छा करने के लिए दे रही हैं, उनको ख़राब करने के लिए नहीं दे रही हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर उनका बाल नहीं झेल सकता तो आप मना करिए, साफ मना करिए, उन्हें मत रिकमेंड करिए, क्योंकि वो बाद में आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनका बाल तो गया, अब वो आपको बोल कर भी क्या ही कर लेंगे। सो गाइज़, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने ये फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन कर दी थी और इसका बॉन्ड चेक करा था। तो बॉन्ड चेक करना सीखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बॉन्ड चेक करना मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो बॉन्ड चेक करने के बाद मैंने इनका हेड वॉश करा था। पहले अच्छे से सारी क्रीम मैंने इमल्सीफाई करी थी 10 मिनट्स तक के लिए। आगे के हेयर्स थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिए थे ताकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था लगे हुए। देन उसके बाद वॉश अच्छे से करने के बाद मैंने ब्लो ड्रायर करा था, इनके बाल ड्राई करे थे। और हाँ गाइज़, मैंने कोई भी शैम्पू का यूज़ नहीं करा था, जो क्रीम लगी थी मैंने उसे ही अच्छे से निकाल दी थी सारी की सारी। बिल्कुल भी क्रीम नहीं रहनी चाहिए हमारे हेयर्स पे। तो आप बालों का टेक्सचर देख ही सकते हैं कि फ़र्स्ट ही क्रीम लगाई है और बालों का टेक्सचर चेंज हो गया है बिल्कुल। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हेयर ड्राई हो चुके हैं। अब हमारा सेकंड स्टेप है प्रेसिंग। तो हम बिल्कुल ही पतले पतले सेक्शन निकाल के और बहुत ही अच्छे से फुल डिग्री पे करके हमें प्रेसिंग करनी है। और एक सेक्शन को कम से कम हमें 10 टाइम प्रेसिंग करनी है, वो भी जल्दी जल्दी। हमें बिल्कुल भी प्रेसिंग रोक के नहीं रखनी है, वरना बाल जल भी सकता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट अभी भी लगा होता है। क्योंकि हमने शैम्पू तो करा नहीं है, तो प्रोडक्ट्स इसमें होते हैं। तो आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रेसिंग चलानी है और 10 टाइम्स चलानी है एक सेक्शन पे। तो आप देखिए मैं कैसे प्रेसिंग कर रही हूँ। प्रेसिंग का भी खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत ही केयरफुल होके करना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए प्रेसिंग ही है। हम जितनी अच्छी प्रेसिंग करेंगे हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इनके हेयर में। तो ये है हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट फर्स्ट क्रीम का। देन उसके बाद ड्राई करने के बाद हमें सेकंड क्रीम निकालनी है। तो सेकंड क्रीम है हमारी न्यूट्रीलाइज़र। तो इसे हम निकालेंगे बाउल में। देन हम अगेन सेक्शन डिवाइड करके छोटे छोटे सेक्शन निकाल के इस क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। तो देखिए मैं इसकी क्रीम की कैसे एप्लीकेशन कर रही हूँ। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रूट से थोड़ा सा हटाकर हमें
एप्लीकेशन करनी है, एकदम रूट को टच करके एप्लीकेशन नहीं करनी है, और इमल्सिफाई करना बिल्कुल ना भूलें। और इस प्रोडक्ट को लगाते हुए क्लाइंट के एकदम सर स्ट्रेट रहना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे बाल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, टेक्सचर ख़राब हो जाएगा बालों का। इस क्रीम को थोड़ा सा केयरफुल होके करना है ताकि स्ट्रेट रहें इसमें बाल आपके।
देन गाइस पूरे हेड पे एप्लीकेशन करने के बाद हमें इसे 20 या 15 मिनट के लिए रखना है। देन उसके बाद वॉश करना है अच्छे से। इस क्रीम को भी हम बहुत ही अच्छे से हेड से निकाल देंगे। तो ये अब आ गए हैं हम वॉश पे, और इसे भी मैं थोड़ा 2-4 मिनट के लिए इमल्सिफाई करती हूँ। देन उसके बाद रिंस कर देती हूँ। देन गाइस रिंस करने के बाद इसे भी हमें अच्छे से ड्राई करना है। देन गाइस हमने इसे भी अच्छे से ड्राई कर दिया है, और आप बालों का टेक्सचर देख सकते हो सेकंड वाले में और भी अच्छा रिज़ल्ट आया है। और इसे अब हमें फिर से प्रेसिंग देनी है लास्ट टाइम। आप इसे थोड़ा सा मोटे सेक्शन में भी प्रेसिंग दे सकते हो, बट हाँ अच्छे से दोगे तो ये आप ही के लिए अच्छा है। ये प्रेसिंग अच्छे से देने के बाद अब क्लाइंट को आपको सारी कंडीशंस बतानी है कि आपको बालों को कैसे रखना है। आपको बताना है कि आप कान के पीछे नहीं कर सकते, आपके हेयर्स में पानी नहीं आना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए 2 दिनों तक। जैसे आज थर्सडे है तो मैंने उनको सैटरडे इवनिंग में बुलाया है 5 o'clock। तो इस तरीके से क्लाइंट को आपको सारी कंडीशंस बतानी है। अगर वो बालों को कान के पीछे करेंगे या रबड़ बैंड ज़्यादा टाइट बांध लेंगे तो उनके बालों में डेंट आ जाएगा। आपने जैसे रबड़ लगा लिया या कान के पीछे कर लिया तो वहाँ पे डेंट आ जाएगा। डेंट का मतलब कि आपका बाल वहाँ से मुड़ जाएगा, तो फिर उसको स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिर वैसा ही रहेगा जैसा मतलब आपने उसको शेप दे दिया है। जैसे कान के पीछे करेंगे तो हमें कैसी शेप मिल जाएगी, तो उस तरीके से शेप आ जाएगी। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है सिर्फ 2 दिनों तक। उसके बाद आप हल्की रबड़, हल्का क्लेचर लगा के घूम सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 दिनों तक आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सो गाइज आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स मिली हो। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और हाँ, बॉन्ड कैसे चेक करा जाता है मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी तब बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहती हूँ। सो गाइज़ हेयर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। इनके हेयर्स कितने स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं, और वीडियो के शुरू में कितने रफ हेयर्स थे। ये तो अपने बालों के रिजल्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आई होप आप सभी को भी ये रिजल्ट अच्छा लगा हो और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।